So we are going to start बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जहां पे क्वेश्चन नंबर 12 सीखेंगे। फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते वक्त कौन-कौन सी चीजों का हम ध्यान देंगे। सबसे पहले बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट समझ लेते हैं क्या मतलब होता है इसका। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट यानी बैंक का दोबारा से बनाया जाने वाला स्टेटमेंट। वो स्टेटमेंट इसलिए बनता है जब कभी भी हम आफ्टर लॉन्ग टाइम जब बैंक पहुंचते हैं और हमें पता चलता है कि हमने जो रियलाइज किया था, हमने जो रिकॉर्ड किया था अपने में बैलेंस और बैंक के पास एक्चुअली जो हमारा बैलेंस है वो दोनों बैलेंस डिफरेंस है। तब हम पता करते हैं कि वो कौन-कौन से ऐसे रीजन से जिस वजह से हमारे बैलेंस में और बैंक के हमारे अकाउंट के बैलेंस में डिफरेंस आया। सपोज करिए हम बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं, हमने रोज ट्रांजेक्शन किया, अपने बुक में लिखते गए, हमारे पास होती है कैश बुक। हम कैश बुक में ट्रांजेक्शन करते रहते हैं, हमने इतना चेक दे दिया, इतना चेक मिल गया, इतना कैश, इतना चेक भेज दिया डिपॉजिट करने के लिए। लेकिन बैंक में किसी भी केस से अनफॉर्चुनेटली वो रिकॉर्ड ना हो तो कुछ टाइम के बाद जब हम पहुंचते हैं और हमें पता चलता है कि हमारी दोनों बुक में बैलेंस है, तो उस बैलेंस को सबसे पहले पता करते हैं कि कितना बैलेंस है। वो बैलेंस हमारा कहलाता है, दो तरीके के बैलेंस होते हैं, एक फेवरेबल और दूसरा अनफेवरेबल। उस बैलेंस से हम शुरुआत करते हैं, फिर पता करते हैं उन रीजंस की जिस रीजन की वजह से हमारा ये बैलेंस ज्यादा या कम हो गया। तो उसके बाद हम करते हैं अगर हमें जिस बुक का बैलेंस पता चल रहा है, सपोज कि हमें कैश बुक का बैलेंस मालूम चला कि कैश बुक में इतना ज्यादा हुआ, इतना डेबिट या इतना क्रेडिट हुआ, तो वी हैव टू रेक्टिफाई, हमें सुधारना होगा अपनी बुक को किसके हिसाब से, दूसरी बुक के हिसाब से। यानी कैश बुक का बैलेंस पता चला तो पासबुक के हिसाब से अपने आप को करेक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर हमें पासबुक का कोई भी बैलेंस मिलता है तो हम करेक्ट किसको करेंगे, अपनी दूसरी बुक के हिसाब से। यहाँ पर फिलहाल आपके इस क्वेश्चन में सारे रीजन दिए होते हैं कि किन किन यानी डिटेक्टेड है, सब कुछ डिटेक्ट कर लिया गया कि ये प्रॉब्लम थी, वो लिखा रहेगा। लेकिन प्रैक्टिकली लाइफ में आपको बैंक के पास जाना होता है, स्टेटमेंट निकाल के चेक करना होता है कि हाँ ऐसा कौन सी तारीख में कौन से ट्रांजेक्शन ऐसे थे जो बैंक ने रिकॉर्ड कर लिया लेकिन उस डेट को हमने रिकॉर्ड नहीं किया। तो हम लोग डेट वाइज देखते हैं कि हाँ ये डेट, फिर देखेंगे इस डेट में तो हमने कुछ नहीं रिकॉर्ड किया लेकिन बैंक ने रिकॉर्ड किया, या इस डेट में हमने ये रिकॉर्ड किया लेकिन बैंक ने रिकॉर्ड नहीं किया, तो हम वहाँ मैच करते हैं। फिर फिलहाल अभी आपके क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में सारे प्रॉब्लम जो है वो डिटेक्ट करके दिए हैं कि ये रीजन था, वो रीजन था, नहीं रीजन सारे गिवन। तो हमें सबसे पहला काम, पहला स्टेप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम हमें पहचानना जरूरी है कि जो बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है ये फेवरेबल बैलेंस है या अनफेवरेबल बैलेंस है। अगर फेवरेबल बैलेंस है तो उसको प्लस की तरफ दिखाया जाएगा, यानी हमारे पास वो ज्यादा है, वो हमारे पास एक्सेस है, ठीक है, अपने फेवर में, अकाउंटेंट फेवर। तो बैलेंस फेवरेबल बैलेंस कौन सा होता है उसका ट्रिक हमने बताया था कि बैलेंस अगर आपको पता करना है कि फेवरेबल बैलेंस कौन से हैं तो मैंने बताया था कैश बुक का डेबिट बैलेंस यानी सीडी बताया था, फिर बताया था पासबुक का क्रेडिट बैलेंस। ये दो बैलेंस हमारे पास फेवरेबल होते हैं। साथ ही साथ ये भी एक्सप्लेन किया था कि हम कभी भी चाहते हैं पासबुक जो कि किसके पास होती है, यहाँ पर फिलहाल बैंक के पास, वी ऑलवेज वेटिंग फॉर द क्रेडिट मैसेज कमिंग फ्रॉम अवर बैंक। हम हमेशा इंतजार करते हैं कि बैंक के पास से क्रेडिट का मैसेज आए यानी बढ़ने का मैसेज आए। बैंक के पास क्रेडिट का मैसेज आता है तो अच्छा है हमारे लिए। फिर दूसरा कैश बुक की बात करते हैं, तो कैश बुक कैसा रियल अकाउंट होता है, हम चाहते हैं डेबिट बॉक्स कम से यानी चीजें हमारे पास आ रही हैं, तो दोनों केस हमारे लिए पॉजिटिव है, यानी सर यही दो बैलेंस हमारे फेवरेबल होते हैं। फिर से रिपीट करूंगा, कौन से बैलेंस, कैश बुक का कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस, पासबुक का कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, यानी पीसी और सीडी फेवरेबल है, बाकी सारे बैलेंस हमारे अनफेवरेबल है। और फिर हमने क्या बोला था, करेक्ट कैसे करते हैं उनको, अगर हमारे पास पासबुक का बैलेंस ज्यादा या कम आ रहा है तो यानी पासबुक में गलती है ना, ज्यादा या कम आना पासबुक का यानी पासबुक की गलती है, तो पासबुक को अपना सारा ट्रांजैक्शन किसके हिसाब से चेंज करना चाहिए, अगली बुक कैश बुक के हिसाब से। लेकिन कैश बुक का दिया हुआ है तो किसके हिसाब से चेंज करना चाहिए, पासबुक। और आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि करंट अकाउंट के केस में पासबुक कौन होल्ड करता है, बैंक, कैश बुक कौन होल्ड करता है, अकाउंट होल्डर। तो चलिए ये क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले कि ऑन 31 दिसंबर 2016, 31 दिसंबर 2016 को हमने देखा कि हमारे पासबुक में डेबिट बैलेंस था और ओवरड्राफ्ट भी लिखा हुआ है। ओवरड्राफ्ट का मतलब ही ज्यादा, यानी एक ऐसा ओवरड्राफ्ट यानी हमारे अकाउंट बैलेंस से ज्यादा निकल गया, तो हमें पहले ही पता चल गया ये तो अनफेवरेबल बैलेंस है। और साथ ही साथ किसका बैलेंस दिया हुआ है, पासबुक का डेबिट बैलेंस। तो ऐसे भी पता है सर पासबुक का क्रेडिट होता तो फेवरेबल होता, इसीलिए इन्होंने क्या लिखा है, पासबुक का डेबिट। तो ऊपर स्टेटमेंट बैलेंस के साथ शुरुआत करेंगे, जिस तारीख को बनाया जा रहा है वो तारीख को लिखेंगे,
बात नहीं है। अनफेवरेबल बैलेंस है वो है 10,000। चलिए अब आ जाइए, अब ट्रांजैक्शन को पढ़िए। बताइए किसका बैलेंस दिया हुआ है, बोलिए ना, पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है। किसका बैलेंस, पासबुक। अब हम अपने जो भी ट्रांजैक्शन है वो किसके हिसाब से करेक्ट करेंगे, कैश बुक के। ये लिखा हमने कैश बुक और इसको कर दिया करेक्ट। यानी जो कुछ अब हमने किया होगा, कैश बुक किसके पास होगी, अकाउंट होल्डर के पास, अकाउंट होल्डर, और जो पासबुक होती है वो बैंक के पास। क्योंकि बैलेंस पासबुक कर दिया है इसलिए हम लोग चेंज सारे के सारे ट्रांजैक्शन को किसके हिसाब से करेंगे, कैश बुक के हिसाब से करेंगे या बैंक के हिसाब से। अब ट्रांजैक्शन को पढ़ना शुरू करते हैं। लिखा हुआ फर्स्ट चेक अमाउंटिंग, चेक 8,000 रुपए का हमने लिखा 25 दिसंबर को, ऑफ विच चेक 3,000 वर कैश विद इन 31 दिसंबर। हमने 8,000 का चेक किसी को ड्रॉ कर दिया। हम यहाँ पर हैं, हमने माइनस कर दिया, किसी बंदे को 8,000 का चेक दे दिया, कितना, -8,000। लेकिन इतनी तारीख तक 31 दिसंबर तक, कब तक, 31 तक बैंक के पास सिर्फ और सिर्फ 5,000 वाले लोग पहुंचे। 8,000 का चेक हमने क्या कर दिया था, माइनस, लेकिन बैंक के पास कितने पहुंचे, सिर्फ और सिर्फ 3,000 पहुंचे। कितने पहुंचे, 3,000। क्लियर है। हमने माइनस कितना किया, 8,000, बैंक ने कितना किया, 3,000। फिलहाल बैलेंस, मौजूदा बैलेंस के हिसाब से हमें किसके हिसाब से अपने आप को चेंज करना है, बोलिए ना, किसके हिसाब से, कैश बुक, कैश बुक के हिसाब से। तो हमें इनके इक्वल करने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो चेंजेस होंगे इनको करने पड़ेंगे, ठीक है ना, इनके हिसाब से। तो क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पर, कैश बुक, बोलिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, माइनस। ठीक, इन्होंने माइनस किया है तो हम भी माइनस कर देंगे। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। कितना माइनस हो जाएगा, 5,000। क्लियर है। तो अब यहाँ पर दो हेडिंग होती है, एक ऐड की, एक होती है लेस की। तो लेस के कॉलम में आ जाएंगे और लिखेंगे चेक, वही सारी चीजें, चेक ड्रॉन बट येट नॉट प्रेजेंटेड, येट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट टिल 31 दिसंबर। साइड ट्रांजैक्शन है, लिखेंगे माइनस में 5,000। क्लियर है ना। अगर बुक का बैलेंस बदल जाए, हम पासबुक के बजाय अगर कैश बुक दे देता तो अब हम किसके हिसाब से चेंज करते, अब हम पासबुक के हिसाब से। सपोज कर लेते हैं तो बैलेंस चेंज हो जाए, क्या करेंगे, बैलेंस जैसे ही चेंज होगा, कैश पासबुक के बजाय अगर कैश बुक का बैलेंस यहाँ पर दे देता तो हम किसके हिसाब से चेंज करते, पासबुक के हिसाब से। यानी बैंक ने जो किया है वो हम कर लेते। बैंक ने -3,000 किया है, हमने -8 किया है, हमें -3 ही चाहिए, तो इसका मतलब हम यहाँ पर +5 करते, तब -3 होता तो, है ना। तो बैलेंस चेंज होने से सारे के सारे इक्वेशन जो है वो चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। लिखा हुआ चेक पेड फॉर कलेक्शन, हमने चेक भेजा कि वो चेक जमा हो जाए, कलेक्ट हो जाए हमारे अकाउंट में। कितना अमाउंट था 50,000 का, बट चेक ऑफ 22,800 वर क्रेडिटेड। सिर्फ और सिर्फ कितना चेक क्रेडिट हुआ है, 22,800 रुपए का चेक ही क्रेडिट हो पाया है। समझ में आ रही बात, कितना चेक भेजा था हमने, 50,000। अब फौरन क्या करेंगे, जब चेक भेजेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे ना। कितना चेक, 50। क्लियर है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन। लेकिन क्या इन्होंने लिखा है, सिर्फ और सिर्फ कितना चेक यहाँ पर प्रेजेंट हो पाया है, 42,800। कहाँ पर, यहाँ पर प्लस यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं। यानी इसका मतलब सर बाकी चेक ऐड नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक डेट दे दी है। वो डेट क्या है, डेट है 2 जनवरी 2017, और जबकि हम बना कब तक रहे हैं, 31 दिसंबर 2016 तक का। सर इन्होंने, इसका मतलब इन्होंने कब की बात की है, इसके बाद की बात की। बाद की बात हमें नहीं रिकॉर्ड करनी, हमें रिकॉर्ड कब तक का करना है, 31 दिसंबर 2016 तक का। क्लियर है। फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है कि चेक पेड इन फॉर कलेक्शन, चेक हमने दिया कलेक्शन के लिए 50,000 रुपीज, यानी हमने प्लस कर लिया 50,000। हम भेजेंगे ना कलेक्शन के लिए कितना ऐड होना चाहिए, लेकिन लिखा हुआ चेक ऑफ 22,800 वर क्रेडिटेड ऑन 2 जैन। इन्होंने बोला है कि सर इससे कोई मतलब नहीं, पुरानी इंफॉर्मेशन से कोई मतलब नहीं,
लेकिन इन्होंने बोला है कि ये चेक हमारा 50,000 का जो हमने भेजा वो पहुंच गया, लेकिन वो क्रेडिट कब हुआ है? वो क्रेडिट हुआ है 22,800 सेकेंड जैन, जो कि इसके बाद की डेट है, इसके बाद की डेट है। तो कितना ऐड हुआ? प्लस, हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे ना बाद में, हमारे पास तो प्लस है ना ऑलरेडी 50,000, तो 22,800 बाद में ऐड हुआ है। तो इसका मतलब अगली बुक को भी हमारे ही ट्रांजैक्शन के हिसाब से इतना ऐड कर लेना चाहिए। ऐसे हम क्या करते हैं? अगर पुरानी डेट का दिया होता बेटा 50,000 का, वो क्वेश्चन देख लेंगे, 50,000 का दिया होता और बोला कि उस डेट तक इतना रिसीव हो गया, तो जितना और नहीं रिसीव हुआ है तब वो हम 22,800 माइनस करके जो बैलेंस होता उसको प्लस करते हैं, क्योंकि आगे की डेट की इन्होंने बात की, यानी 50,000 ये भूल गए हैं, 50,000 से कोई मतलब नहीं, उन्होंने कहा बाद का सिर्फ इतना प्लस किया गया, इतना, तो जितना ऐड किया गया है उतने को हम लोग क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। क्लियर है? समझ में आ रही मेरी बात? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? ठीक है, डेट के बियॉन्ड का हम कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करने वाले। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट लिखा हुआ आइटम्स अनटिक्ड इन द पासबुक आर, कुछ आइटम्स जो थे वो पासबुक में टिक ही नहीं किए गए, यानी पासबुक में रिकॉर्ड नहीं किए गए। पासबुक कहां पर है? तो भैया पासबुक को क्या करना पड़ेगा? हमारे हिसाब से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, पासबुक को किसके हिसाब से? हमारे हिसाब से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। देखिए क्या लिखा हुआ था इंसिडेंटल चार्ज। इंसिडेंटल चार्ज पासबुक में चार्ज का मतलब कटौती, माइनस किया इन्होंने 25, अनटिक है कोई मतलब नहीं, बैलेंस इसका दिया हुआ फिलहाल इसका, यानी किसके हिसाब से सही करना है? पासबुक। चार्ज यहाँ माइनस होता है ना, हमारे यहाँ तो क्या है? प्लस है ना, तो इनको फिलहाल मौजूदा बैलेंस पासबुक का था, इस वजह से ऐसा करना पड़ रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? ये प्लस 25। क्लियर है? बोलिए कोई कंफ्यूजन? नो सर। तो अगले ट्रांजैक्शन में हम लोग क्या करेंगे? ऐड में करेंगे 22,800, फिर उसके बाद प्लस करेंगे 25। ये होगा क्या? अनटिक्ड बैंक चार्ज और चेक कलेक्शन। पूरा का पूरा सेंटेंस जो है वो यहां पर लिख देंगे, चेक कलेक्शन के लिए जो भेजा था। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बोलिए। फिर नेक्स्ट है डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक ऑन आवर बिहाफ। बैंक ने क्या किया? हमारे बिहाफ पर, हमारे कहने की वजह से उसने डिविडेंड रिसीव कर लिया। क्या रिसीव कर लिया? डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड इज द प्रॉफिट व्हिच वी अर्न ओवर द शेयर। जो कुछ शेयर से हमको फायदा होता है उसको डिविडेंड बोलते हैं। जैसे जो कैश आप जमा करते हैं उस पर जो आपको फायदा होता है उसको इंटरेस्ट बोलते हैं ना, ब्याज। इसी तरीके जब आप शेयर खरीदते और बेचते हैं तो शेयर पर जो प्रॉफिट होता है उसको हम बोलते हैं डिविडेंड, लाभांश। क्या बोलते हैं उसको? लाभांश या डिविडेंड। तो शेयर पर जो प्रॉफिट होगा उसको क्या बोला जाएगा? डिविडेंड। शेयर हमारे बिहाफ पर इन्होंने कलेक्ट कर लिया, कितना अमाउंट दिया हुआ है? 350 रुपीज। किसके बिहाफ पर? हमारे बिहाफ पर। उन्होंने प्लस कर लिया, कितना कर लिया? प्लस ऐड किया। समझ में आ रही बात के लिए? कितने रुपीज है? 350 रुपीज है। 350 रुपीज उन्होंने क्या किया? प्लस किया। लेकिन फिलहाल हमको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए? इसको बैलेंस नहीं करना है, इक्वल करना है, तो क्या करना है? माइनस। समझ में आ रही बात की नहीं? यस सर। बोलिए। तो माइनस में आ जाएंगे, फिर यहाँ पर माइनस करेंगे 350 और क्या लिखेंगे? डिविडेंड रिसीव। ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? क्योंकि हम पासबुक अलग है, ये क्लियर होना चाहिए। अगर बुक चेंज हो जाएगी तो सारे के सारे ट्रांजैक्शन चेंज हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में लिखा हुआ है चेक ऑफ 600 डेबिटेड इन कैश बुक ओमिटेड टू बैंक। एक चेक था 6,000 का, जो 600 का जो डेबिट किया गया। डेबिट का मतलब क्या किया? डेबिट का मतलब कम किया। क्या किया? कम। 6,000 का डेबिट, 600 हमने डेबिट किया, आपने क्या किया? लेकिन वहां पर वो रिकॉर्ड करना भूल गए, ओमिटेड। आगे क्या ओमिटेड का मतलब क्या है? भूल जाना। अ चेक फॉर 600 डेबिटेड इन कैश बुक। कैश बुक में हमने किया लेकिन ओमिटेड टू बी बैंक। इन द कैश बुक ओमिटेड टू बी बैंक। बैंक में रिकॉर्ड करना भूल गए। अब बताइए कैश बुक की बात कर लेते हैं। कैश बुक अभी हमने सीखा है, डबल कॉलम में जब करते हैं
तो डेबिट कॉस्ट कम से होता है। हमने क्या किया 600 का रिसीव कर लिया, लेकिन 600 लेकिन इन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया। फिलहाल हमें किसके हिसाब से चेंज करना है अपने आप को, कैश बुक के हिसाब से। तो कैश बुक में 600 है ना, तो इनको भी क्या करना पड़ेगा 600 रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? कैश बुक भी आपने पढ़ा, तो ऐसे ही आप समझ में आ रहा है सर उसमें तो डेबिट में लिखते हैं, डेबिट में जो चीजें आती हैं यानी प्लस होती हैं, तो जो चीजें प्लस है इन्हें भी प्लस करना पड़ेगा। ठीक, तो 600 यहाँ पर भी प्लस में लिख देंगे और वही सारा ट्रांजेक्शन है वो लिख देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है अ चेक ऑफ 750 बैंक एंड क्रेडिटेड बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। एक चेक का कितने का 750 रुपए का बैंक के पास, बैंक ने उसको क्रेडिट कर दिया, यानी बैंक का क्रेडिट करने का मतलब क्या होता है, प्लस करना। बोलिए ना, बैंक का क्रेडिट करने का मतलब क्या होता है, प्लस करना ना। तो बैंक ने क्रेडिट कर लिया 750 प्लस कर लिया, लेकिन हमारे तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और फिलहाल सर क्वेश्चन में हमें ऐसा बैलेंस मिला है, पासबुक का मिला है, हमें मजबूरी है कि हमें सारे ट्रांजेक्शन को इसके हिसाब से चेंज करना है, कैश बुक के हिसाब से। तो सर हमने तो रिकॉर्ड नहीं किया ना, तो इनको भी बोलिए कि ये भी रिकॉर्ड ना करें। अब यहाँ पर हमारी मर्जी इसलिए चल रही है, क्यों चल रही है, क्योंकि बैलेंस किसका दिया हुआ है, पासबुक का। बार बार हमने अपनी मर्जी चलाई कि नहीं चलाई, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे 750। अब दोनों का सम कर देंगे, तो माइनस में आ जाएंगे, लिखेंगे 750 और ये पूरा ट्रांजेक्शन लिखेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे। एक बार फिर से रिवीजन ले लेते हैं ट्रांजेक्शन का, और खुद आप लोग देखिए कि कैसे आप लोगों की मर्जी चली। पहला ट्रांजेक्शन लिखा हुआ था, पहले तो बैलेंस हमने देख लिया, क्लियर है, छोटा सा रिवीजन है, फिर आप लोग खुद समझेंगे कि कैसे आपकी मर्जी चलाएगी। पहला ट्रांजेक्शन लिखा हुआ था चेक अमाउंटिंग, एक चेक था 8000 का जो हमने लिखा था 25 दिसंबर को, जिसमें से सिर्फ 3000 वाले चेक लोग पहुंचे बैंक में बैलेंस के लिए। हमने जारी किया है, हमने माइनस किया, कितना माइनस किया हमने, 8000 हमने माइनस किया, लेकिन बैंक के पास कितने लोग पहुंचे, सिर्फ और सिर्फ 3000, यानी अभी और कितना माइनस होना चाहिए था मेरे हिसाब से 5। बैंक ने नहीं किया, तो बैंक को हम अपनी मर्जी चलाएंगे ना, क्यों चलाएंगे, क्योंकि बैलेंस हमें कैसा मिला हुआ है, पासबुक का। हम बैलेंस देंगे, जबरदस्ती हमने किया तो उनको भी करना पड़ेगा, तो बैंक ने माइनस किया 5। समझ में आया क्यों, क्योंकि सर हम बुक को जो रेक्टिफाई करेंगे, मैच करेंगे, जाहिर सी बात है इस बुक का बैलेंस मिलाएंगे दूसरे बुक के हिसाब से करेंगे। क्लियर है, समझ में आया? हमने 8 किया था, बैंक को भी किसी भी तरह 8 करना है, बैंक ने 3 माइनस किया, तो बैंक को हम और चिल्लाएंगे और बोलेंगे कि तुम और माइनस करो 5 कर लिया, बैंक ने भी कर लिया माइनस। नेक्स्ट में हम चेक पेड किया, हमने कलेक्शन की, यानी हमने चेक भेजा और सोचा कि हमारे अकाउंट में कलेक्ट हो जाएगा 50,000 का हमने क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया, लेकिन लिखा हुआ बट चेक ऑफ 22/8 वाज क्रेडिटेड ऑन 2 जनवरी। इन्होंने कहा कि सर 28 और ये जो था वो 2 जनवरी को कलेक्ट हुआ, तो कहेंगे क्यों 2 जनवरी को तुमने कलेक्ट किया, हमने तो इसको पहले ही कलेक्ट कर लिया था, तो हमने जितना कलेक्ट कर लिया था 31 तारीख तक, आपको भी उतना ही कलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। इसीलिए दोबारा से इसको कितना हम लोग बोलेंगे 31 को बोलेंगे, इसको फौरन ऐड करो, अभी के अभी तो फौरन हमने ऐड कर लिया ना 50, तो इनको भी प्लस करना चाहिए, 50 का 50 करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने डेट वाइज 22,800 कर दिया, तो 22,800 अगली डेट में यहाँ पर प्लस हो जाएगा। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट में आपने लिखा हुआ है कुछ आइटम्स ऐसे थे जो पासबुक में रिकॉर्ड नहीं है, बैंक ने नहीं रिकॉर्ड किया था, तो हमें बैंक से मतलब नहीं है, बैंक बोलेंगे तुम मेरी मर्जी चलेगी। पहला बैंक ने क्या किया, इंसिडेंशियल चार्ज बैंक ने नहीं लगाया था, बैंक ने क्या किया था, कितना इंसिडेंशियल चार्ज बैंक माइनस करता है ना, सारे चार्ज बैंक ने माइनस किया था। हमें पता चला, हमने कहा तुम्हारी बात आज तो बिल्कुल नहीं चलेगी क्योंकि बैलेंस दूसरा दिया हुआ है, तो बैंक ने चार्ज बैंक माइनस करता है, बोलेंगे बैंक से प्लस करवा लिया। क्लियर है? फिर दूसरा इसी के आगे लिखा हुआ है बैंक ने डिविडेंड रिसीव कर लिया था, कितना 350 रुपीज, यानी बैंक ने प्लस कर लिया। डिविडेंड एक इंटरेस्ट है जो हम किस पर कमाते हैं, शेयर पर, तभी उसका नाम डिविडेंड होता है। बैंक ने कलेक्ट कर लिया, यानी बैंक ने प्लस कर लिया, बैंक को क्या बोलेंगे, क्यों किया तुमने, हम तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं, मेरे यहाँ माइनस है, भले हमें मिल रहा है, मिल तो हमें ही रहा है, तरीके से तो डिविडेंड हमें मिलता है, लेकिन फिलहाल बैलेंस ऐसा दिया था कि हमें किसके हिसाब से डिक्टेटरशिप करनी है, अपने हिसाब से। तो बैंक ने क्या किया था भैया, बैंक ने किया डिविडेंड प्लस, हम बोलेंगे नहीं इसको माइनस करो, बैंक ने तब माइनस कर दिया।
फिर इसके बाद दिया हुआ अ चेक ऑफ 600 डेबिटेड इन कैश बुक। हमने अपनी कैश बुक में डेबिट कर लिया है, कैश बुक यानी डेबिट व्हाट्स काउंसिल हमने रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन बैंक ने नहीं किया, तो बैंक को हम बोलेंगे ना फिलहाल बैलेंस ऐसा है कि फिलहाल तो यूं ही कुछ कह नहीं सकते, गाना है ना सब। तो फिलहाल यहाँ पर इनको क्या करना पड़ेगा, यहाँ इनको मेरी बात माननी पड़ेगी और इनको मजबूरी में ये अनटिक जो था ये सारी चीजें इनको मेरे हिसाब से करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो दिया हुआ था 600 का इन्होंने नहीं रिकॉर्ड किया, बोले कि करो रिकॉर्ड, हमने प्लस किया है तो तुम भी करो, हमने किया है तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। अगला हुआ a check 750 banks and credited but omitted to record। एक और था वो 750 का था, क्रेडिट हो गया लेकिन omitted to record यानी भूल गए। एक चेक बैंक ने 750 रुपए का क्रेडिट कर लिया यानी बैंक ने जमा कर लिया, बैंक ने प्लस कर लिया, क्रेडिट का मतलब, लेकिन omitted to record इन द कैश बुक, लेकिन हमने अपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। किसकी चलेगी, अपनी चलेगी ना, कैश बुक की चलेगी ना, हमने नहीं रिकॉर्ड किया तो तुम भी नहीं रिकॉर्ड करो, फॉर्म जो बोलेंगे माइनस करने के लिए तो माइनस कर देंगे। अब दोनों तरफ बैलेंस को मैच कर देंगे, जो बैलेंस आएगा वो हमारा, तो दोनों तरफ इसको ऐड करेंगे इस तरह से, तो इस तरफ बैलेंस आएगा 23,425, इस तरफ आएगा टोटल 16,100 यानी बैलेंस कितना आया, बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा, तो बैलेंस कितना हुआ, वो बैलेंस होगा 7,325 और इसी बैलेंस को यहाँ पर लिख दिया जाएगा। मालूम है ना, जो बैलेंस ऐड होता है उसको दोनों तरफ सेम लिखते हैं, तो दोनों तरफ सेम लिखेंगे कैसे, 23425, जो बैलेंसिंग आया उसको यहाँ पर लिखा जाएगा 7325 और एक ही बात उसको यहाँ पर लेकर आने के लिखेंगे 7325, इस तरह लिखेंगे। और जो आंसर आपका आया है पासबुक का, जब पासबुक को मैच किया तो किसके साथ मैच करेंगे, कैश बुक, इस बात के साथ आप बैलेंस चेक होगा ना। अब ये पासबुक का आंसर, तो आंसर किसका आएगा, कैश बुक का, लिखेंगे डेबिट बैलेंस आएगा, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ये डेबिट बैलेंस सर आपने कैसे लिख दिया, कैश बुक तो आपको मालूम थी, ये तो मालूम था, पासबुक मैच कर रहे हैं तो बैलेंस कैश बुक के हिसाब से है। आपने डेबिट कैसे लिखा बताइए मुझे, डेबिट हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमने पहले ही आपको बताया था फेवरेबल बैलेंस क्या होता है, सीवी होता है ना, कैश बुक का डेबिट, हमें पता चल गया कि यहाँ डेबिट ही लिखेंगे क्योंकि बैलेंस किस तरफ आ रहा है, डेबिट की तरफ आता है, प्लस की तरफ आता है, फेवर की तरफ आता है। क्लियर है?